गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग की आज की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने अगले कलाकार चित्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है KH आरा। KH आरा, जिनका पूरा नाम है कृष्ण हवलाजी आरा। कृष्ण हवलाजी आरा। सबसे पहले हम इनके जन्म तथा परिचय आदि का ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले आता है इनका परिचय। कृष्ण हवलाजी आरा यानी KH आरा का जन्म सन 1914 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद जिले में वहाँ के उपनगर बोलाराम में हुआ था। आंध्र प्रदेश के जिले सिकंदराबाद के एक उपनगर बोलाराम में आपका जन्म सन 1914 में हुआ था। आपके पिता एक ड्राइवर थे, अतः कठिन परिस्थितियों में आपने अपना जीवन यापन किया। 5वीं कक्षा तक आपने हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी विषयों में पढ़ाई की। इसके बाद आती है आपकी कला यात्रा। कला यात्रा किया, उनकी कला के बारे में यदि हम बात करें तो वैसे तो KH आरा का संपूर्ण जीवन संघर्षशील रहा था, किंतु फिर भी उनकी अनवरत कला साधना ने आपको शनैः शनैः या धीरे धीरे आपका जीवन संघर्षशील होते हुए भी आपकी जो अनवरत कला साधना थी उसने इन्हें धीरे धीरे ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज आप राष्ट्र के जाने माने कलाकारों में से एक गिने जाते हैं। आरा का जब एक बार साक्षात्कार हुआ था, यानी उनका इंटरव्यू लिया गया था, तब उन्होंने कहा था कि कलाकार जब तक अपने आप को, जब आपका साक्षात्कार हुआ था तब आपने कहा था कि कलाकार जब तक अपने आप को समाज की भावनाओं, मूल्यों, द्वंद्वों तथा संघर्ष से एक रूप नहीं कर लेता, तब तक वह अपने चित्रों में समाज का वास्तविक चित्रण नहीं कर सकता। 7 वर्ष की आयु में आप मुंबई आकर अपने एक अंग्रेज़ दंपति यानी एक अंग्रेजी परिवार में आकर यहाँ पर उन्होंने एक घरेलू नौकर का काम किया था। जब वे परिवार इंग्लैंड चला गया तो दूसरे के घर में भी उन्होंने यही काम लिया और वहाँ पर यही वे काम करते थे। और सुबह शाम जब उन्हें समय मिलता था तब वे चित्रण का अभ्यास यानी उसकी प्रैक्टिस निरंतर किया करते थे। उनकी इसी चित्रण रुचि को देखते हुए जब नए मालिक ने उन्हें देखा, उनका जो दूसरा मालिक था, जब उन्होंने उन्हें देखा तो उन्हें गिर गांव के केतकर इंस्टीट्यूट में उन्हें भेज दिया। जो उनका दूसरा मालिक था, उन्होंने आरा को गिर गांव के केतकर इंस्टीट्यूट भेज दिया। साथ ही आपने इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड परीक्षा वहाँ पास की और उसके पश्चात आर्ट मास्टर किया।
आरा ने कभी जल रंग में तो कभी तैल रंग में चित्रण किया, कभी ज्यामितीय रूपाकारों को लेकर तो कभी यथार्थ विधान में यानी रियलिस्टिक में तो कभी अमूर्त चित्रांकन भी आपने किया। कभी प्रतीकवादी चित्र बनाए तो कभी आरा ने दृश्य चित्र, स्टिल लाइफ, पौराणिक, ऐतिहासिक और जनजीवन से संबंधित चित्रों का भी आपने निर्माण किया। अर्थात आपने सभी विधाओं में यानी हर माध्यम में आपने अपनी कला का सृजन किया तथा उन्होंने मॉडर्न आर्ट में भी काम किया, रियलिस्टिक में भी काम किया, अमूर्त चित्रण भी किया, प्रतीकवादी चित्रण भी किया, यानी उन्होंने चित्रकला के सभी पक्षों में और सभी माध्यमों में आपने चित्रण किया था। आपके सुप्रसिद्ध चित्रों में स्टिल लाइफ, हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, टोकरे में रखे पात्र, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, सुसज्जित पात्र आदि चित्र प्रमुख हैं, जो कि चटक रंगों के सम्मिश्रण से बड़े ही सुंदर बन पड़े हैं और इनमें पीला, हरा, काला, गुलाबी और नीला आदि इन चटक रंगों का प्रयोग अधिकता से किया गया है। आपके अन्य उत्तम चित्रों में जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, पनघट पर चक्की पीसने वाले, मेले से लौटते हुए, गांव के छोर पर कोना, हाट बाजार, नर्तक, लकड़हारे धान कूटते हुए, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी आदि ये वे चित्र हैं जो उनके उत्तम चित्रों में गिने जाते हैं। इनमें हड़बड़ी और उग्र क्रियाशीलता हमें दिखाई देती है। निर्वसना नामक शीर्षक का जो उनका चित्र है उसमें आरा ने अनेकों सुंदर चित्र बनाए हैं। आरा को व्यक्ति चित्रण करना भी बहुत अधिक प्रिय था, यानी पोर्ट्रेट्स बनाना। आप अपने चित्रों में कम से कम रेखाओं और रंगों से कलाकृतियाँ निर्मित करते थे, यानी उनके चित्रों में रेखाओं का कम से कम प्रयोग होता था और साथ ही कम से कम रंगों का भी वे प्रयोग किया करते थे। प्रयोगात्मक चित्रों में आपने ब्लेड से तो कभी खुद के हाथ के अंगूठे से काम किया है। चित्रित फूलों के पत्ते अंगूठे से बनाए हैं। आपने आजीवन कुंवारे रहकर, यानी उन्होंने विवाह नहीं किया था और कुंवारे रहकर ही कला के प्रति समर्पण रखा। पेरिस कला के प्रशंसक होने के नाते पिकासो, मातिस और राउले, ये विदेशी जो कलाकार थे, पिकासो, मातिस और राउले, आप उनकी कला से आप बहुत अधिक प्रभावित थे। इसी प्रकार कला के साथ साथ आपका राष्ट्र के प्रति भी काफ़ी लगाव था, आप देशभक्त भी थे। सन 1928 में जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा हुआ था, तब आरा भी नहीं रह सके थे और उस समय के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें आपने सहभागिता की और 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व आपने किया था और जेल भी गए थे। इसके बाद आती हैं प्रदर्शनियाँ। आरा ने देश विदेश के विभिन्न भागों में
लगी प्रदर्शनियों में आपने भाग लिया था, जिसमें यदि राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो प्रमुख रूप से मुंबई आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा ललित कला अकादमी नई दिल्ली आदि की प्रदर्शनियां थीं, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रदर्शनियां आयोजित की। सन 1942 में आपने सर्वप्रथम वन मैन शो का आयोजन मुंबई में किया था। वन मैन शो का आयोजन सबसे पहले मुंबई में किसने किया था? आरा ने। 1950 ईस्वी में केवल आपने स्टिल लाइफ पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी की, जिससे वे स्टिल विशेषज्ञ कहलाने लगे थे। इनके जो इन स्टिल लाइफ के जो चित्रों की प्रदर्शनी उन्होंने की थी, उसमें स्टिल लाइफ इतने सटीक थे कि उन्हें देख कर के हर कोई उन्हें स्टिल विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट कहलाने लगे थे। विदेशों में भी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम जाते हैं तो विदेशों में भी आपके चित्रों का समय समय पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें पेरिस और स्विट्ज़रलैंड की प्रदर्शनियाँ प्रमुखतया से आती हैं। इसके बाद आते हैं पुरस्कार। आरा को चित्र चित्रित करने की सुविधा से काफ़ी वर्षों तक वंचित रहना पड़ा था, किंतु जब भी उन्हें मौका मिलता था या समय मिलता था, आप अपने समय का सदुपयोग करके चित्र चित्रित किया करते थे। सन 1935 में पहली बार मुंबई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में आपका चित्र चयनित नहीं हो पाया था, किंतु सन 1939 ईस्वी में 1939 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में आपका एक चित्र चयनित हुआ था और उस चित्र के लिए आपको रजत पदक भी मिला था, यानी सिल्वर मेडल मिला था। सन 1944 में आपको उनके जल रंग से बने हुए चित्र, वाटर कलर से उन्होंने जो चित्र बनाया था जिसका नाम था मराठा बैटल, चित्र का शीर्षक था मराठा बैटल, में उन्हें गवर्नर से पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गवर्नर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1952 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर 1952 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें आरा को स्वर्ण पदक मिला, साथ ही 2000 रुपयों का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी राशि उस समय हुआ करती थी और काफ़ी बड़ा यह सम्मान भी था। सन 1984 में कलाकार के रूप में लगभग आपने 50 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, जिसके उपलक्ष्य में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने आपको रत्न सदस्यता यानी अकादमी की फेलोशिप प्रदान की तथा नकद पुरस्कार से सम्मानित भी किया। एयर फ्रांस पेरिस में आयोजित एक प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, जिसमें तैल रंग यानी ऑयल कलर से निर्मित रक्षा के लिए नारी, चित्र का नाम था, शीर्षक था रक्षा के लिए नारी। इस चित्र के लिए भी आपको पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद आती है प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना या उसमें उनका सहयोग। आरा ने सन 1947 ईस्वी में मुंबई में आधुनिक पक्षधरों का एक सक्रिय संगठन तैयार किया था, जो कि
प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से विख्यात हुआ था। इनकी स्थापना आरा के प्रयासों का ही प्रतिफल थी। इस ग्रुप के अन्य सदस्यों में FN सूजा, वाकरे, कुलकर्णी, गोदे, MF हुसैन, मोहन सामंत, रज़ा, गायतोदे आदि सुप्रसिद्ध कलाकार भी इस ग्रुप के संस्थापकों में से एक थे, साथ ही प्रमुख सदस्य भी थे। इसके बाद आता है आपका फिल्मों की ओर रुझान। कुछ समय तक आरा ने चित्रण के साथ साथ फिल्म निर्माताओं के साथ सेट्स भी तैयार किए थे। जो फिल्मों में हम देखते हैं पीछे बड़े सुंदर सुंदर दृश्य बने होते हैं, या कहीं हम देखते हैं कोई राजनीति पे या कोई धार्मिक चित्र बनती है तो पीछे बड़े सुंदर सुंदर, या कोई ऐतिहासिक मूवी बनती है तो बड़े सुंदर से किले होते हैं, या जो महल वगैरह हमें दिखाई देते हैं, छतरियाँ दिखाई देते हैं, तो वो वास्तविक नहीं होते। कई बार वास्तविक होते हैं और कई बार सेट्स लगाए जाते हैं, यानी उनकी कॉपी करके इस तरह के सेट लगाए जाते हैं कि वो हमें महल से दिखाई दें, या जो फिल्म बनाई जा रही है उस विषय से संबंधित पीछे का हमें दृश्य दिखाई दे। तो उन दृश्यों का निर्माण करने के लिए या वो सेट्स लगाने के लिए पीछे भवन, महल, किले या जो भी भवन निर्माण है या जो भी पीछे दृश्य है उन सभी को बनाने के लिए, उनका सेट बनाने के लिए इसमें उन्होंने उनकी सहायता की। साथ ही आर्ट डायरेक्शन का काम भी किया था। उन्होंने आर्ट डायरेक्शन का भी काम किया, यानी कि फिल्मों में किस प्रकार के रोल में किस तरह की एक्टिंग या किस तरह के दृश्य हमें दिखाए जाने चाहिए, उसमें भी उन्होंने डायरेक्टर्स वगैरह का उन्होंने सहयोग किया था। इसके बाद आप मृत्यु सन 1985 ईस्वी में 21 मई को आप इस संसार से विदा हो गए। आपकी जो कला यात्रा थी आपकी मृत्यु के साथ ही यानी 21 मई को 1985 में समाप्त हो गई। एक बार फिर से मैं आरा के प्रमुख चित्रों के नाम दोहरा देती हूँ। आपके प्रसिद्ध चित्रों में आपने कई दृश्य चित्र भी बनाए, कई स्टिल लाइफ भी बनाई, पौराणिक और ऐतिहासिक तथा सामाजिक जनजीवन से संबंधित भी आपने कई चित्र बनाए थे, जिनमें से प्रमुख हैं आपका बनाया हुआ एक चित्र था स्टिल लाइफ, हरा सेब, ग्रीन एप्पल, हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, चीनी मिट्टी का बना हुआ बर्तन, चीनी बर्तन, टोकरे में रखे पात्र, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज तथा सुसज्जित पात्र, ये सभी वे चित्र हैं जो कि आपने चटक रंगों में यानी कि ब्राइट कलर्स में बनाए, और इन रंगों में मुख्यतया पीला, हरा, काला, गुलाबी और नीले रंगों का प्रधानता से प्रयोग किया गया। इसके बाद जो आपके बहुत ही उत्तम चित्रों में या श्रेष्ठ चित्रों में से एक माने जाते थे, वे चित्र हैं उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़। दूसरा है पनघट पर। अगला है चक्की पीसने वाले, मेले से लौटते हुए, गांव के छोर पर, कोना, हाट बाजार, नर्तक, लकड़हारे धान कूटते हुए, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी आदि
आपके श्रेष्ठ चित्रों में माने जाते हैं। ये सभी वे चित्र हैं जिनमें हड़बड़ी और उग्र क्रियाशीलता दिखाई देती है। साथ ही यदि हम आरा के संपूर्ण चित्र यात्रा को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें ज्ञान होता है कि वे किसी एक विषय या किसी एक शैली में बंद कर नहीं रहे। आपकी कला संसार में विद्यमान प्रत्येक क्षेत्रों पर बेस्ड थी। हर क्षेत्र पर उन्होंने चित्र बनाए, चाहे वे ऐतिहासिक चित्र हों, ऐतिहासिक घटनाएं रही हों, या पौराणिक धार्मिक कथाएं रही हों, या पौराणिक चित्रण रहा हो, या सामाजिक जनजीवन से संबंधित विषय रहे हों। आपने यदि जल रंगों में चित्रण किया तो साथ ही आपने तैल रंगों में भी चित्रण किया। आपने अन्य और विधाएं भी आपने प्रयोग में ली, जैसे आपने तुलिका के स्थान पर हाथों का प्रयोग किया कई स्थानों पर स्पेशल इफ़ेक्ट्स देने के लिए। अर्थात आपने कई प्रायोगिक प्रयोग भी किए। आज की कला में, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक, एक नए कलाकार के अध्ययन के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।